प्रभु श्रीराम ने क्यों तोड़ दिया था रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच खुद का बनाया पुल। धार्मिक ग्रंथ रामायण में कहा गया है कि नल और नील ने वानर सेना की सहायता से पत्थर का पुल बनाया था, जिससे होकर पूरी सेना लंका तक पहुंची। इसे ही राम सेतु कहा जाता है। इस पुल को बनाने में 5 दिन लगे थे। आइए जानते हैं कि क्या राम सेतु का कोई वैज्ञानिक आधार है। कई धार्मिक ग्रंथ जैसे रामायण और भागवत पुराण आदि में कहा गया है कि रावण जब माता सीता का हरण कर लंका ले गया था तो हनुमान जी ने उनका पता लगाया था। राम बंदरों की सेना के साथ समुद्र किनारे पहुंचे तो उसे पार करने की समस्या सामने आ गई। ऐसे में नल और नील की सहायता से समुद्र पर पुल बनाया गया। इसमें 5 दिन लगे थे। नल और नील ने वानर सेना की सहायता से पत्थर का पुल बनाया था, जिससे होकर पूरी सेना लंका तक पहुंची। इसे ही राम सेतु कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस राम सेतु का कोई वैज्ञानिक आधार है। 48 किलोमीटर लंबा है पुल। दरअसल दक्षिण भारत में आज भी रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच पूर्वोत्तर में मन्नार के मध्य ऊंची उठी चट्टानों की एक सीरीज दिखती है। भारत में इन्हीं चट्टानों को राम सेतु के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया में इसे आदम का पुल या एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। 48 किलोमीटर लंबा ये पुल मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट मध्य को बीचों बीच से बांधती है। वास्तव में जिस स्थान पर इस पुल का अस्तित्व बताया जाता है, वहां समुद्र कम गहरा है। यहां तक दावा किया जाता है कि 15वीं सदी में रामेश्वरम से इस पुल पर चलकर मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था। हालांकि समय के साथ समुद्री तूफानी से सागर की गहराई बढ़ती चली गई और यह पुल समुद्री सतह के नीचे हो गया। कहा जाता है कि 1480 ईस्वी तक ये राम सेतु समुद्र तल से ऊपर था। कार्बन डेटिंग से रामायण काल का मिला इतिहास। बताया जाता है कि धनुषकोडी से मन्नार द्वीप के पास के समुद्र तटों का इतिहास पता करने के लिए कार्बन डेटिंग भी की गई। इसमें सामने आया है कि इसकी तारीख रामायण में बताई गई त्रेतायुग की तारीख से मिलती है। वाल्मीकि रामायण और दूसरे धार्मिक ग्रंथों में मिले राम सेतु को आर्कियोलॉजिकल सबूत के रूप में भी सामने रखा जाता है। इसके अलावा राम सेतु जिस जगह पर है वह काफी खूबसूरत है। जिस स्थान पर राम सेतु है वहां सैंडबैंक पाया जाता है और टापुओं की पूरी सीरीज है। इससे श्रीलंका और भारत जुड़ते हैं। यही नहीं, धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि राम सेतु तैरते पत्थरों से बनाया गया था। आश्चर्य की बात तो यह है कि रामेश्वर में आज भी ऐसे पत्थर दिखते हैं। सके बाद 2017 में एक साइंस चैनल ने एक शो तैयार किया था। इस शो में एक बार फिर से राम सेतु के बारे में बड़ा दावा किया गया था। इस शो का नाम था एंशिएंट लैंड ब्रिज, जिसमें कहा गया था कि श्रीलंका और भारत के बीच 50 किलोमीटर की एक लंबी रेखा चट्टानों के बीच बनी है। इसमें कहा गया था कि इन चट्टानों की उम्र 7000 साल है और ये बालू पर टिकी हैं। जिस बालू पर चट्टानें टिकी हैं वह भी 4000 साल पुरानी है। इसके हवाले से कहा गया था कि इन चट्टानों और बालू के बारे में रिसर्च की जाए तो कई और रहस्य का पता चल सकता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर नासा की तस्वीरों और दूसरे साक्ष्यों के आधार पर बात करें तो इस बात की पूरी संभावना है कि राम सेतु को इंसानों ने बनाया था। आर्कियोलॉजिस्ट और सदर्न यूनिवर्सिटी की टीचर चेल्सी रोस ने डाइचे वेले की एक रिपोर्ट का हवाला दिया है। इसमें कहा गया है कि रामकाल में श्रीलंका और भारत के बीच पुल काफी दूर दूर से लाए गए पत्थरों से बनाया गया था। इसके लिए पत्थरों को बालू के ऊपर एक सीरीज में रखा गया था। उन्होंने कहा था कि अगर यह पुल इंसानों ने बनाया था तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसलिए राम ने खुद ही तोड़ा था ब्रिज। पद्म पुराण में भी इस पुल का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि राम रावण के बीच युद्ध से पहले धनुषकोडी नामक नगर में रावण के भाई विभीषण राम से मिले थे। राम रावण का युद्ध खत्म होने के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया था। इसके बाद विभीषण ने ही राम से कहा था कि राम सेतु को जाने से पहले तोड़ दें। उन्हें डर था कि राम सेतु होकर भारत के दूसरे राजा भी लंका पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में राम ने एक बाण चलाया, जिससे पुल उसी वक्त पानी में 2 से 3 फुट नीचे चला गया था। इसीलिए इस जगह को धनुषकोडी कहा गया, जिसका अर्थ है धनुष का अंत। वैसे कंबन रामायण में भी इस तरह से पुल तोड़ने का जिक्र मिलता है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में इसका कोई जिक्र नहीं किया है।